We have completed chapter 1, part 1. Now we will directly go on chapter part 2. Part 1 में हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में देखा था. Now we will see states of South India. The states located in the south of river Narmada are called southern states. जो भी नर्मदा नदी के साउथ यानी कि दक्षिण दिशा के जो भी राज्य है, जो भी देश है, जो भी जगह है, सॉरी देश नहीं राज्य, वो सारे सदर्न यानी कि साउथ वाले स्टेट्स कहलाते हैं. In the 8th century, many small and large dynasties become independent in South India as well as North India. तो 8वीं सदी में बहुत सारे छोटे बड़े जो भी डायनेस्टीज थी, जो भी बस्तियां थी, वो सारी इंडिपेंडेंट यानी कि फ्री होकर साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में अलग अलग स्टेट्स बसे हुए थे. ठीक है, लेट्स ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डायनेस्टीज लाइक चालुक्य, राष्ट्रकूटा, पल्लव, चोला, पांड्या एंड चेरा. तो ये सारी जो भी डायनेस्टीज थी, ये जो भी सारी बस्तियां थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. छोटे बड़े बहुत सारे राज्य जो है आजाद होकर बसे हुए थे. द फर्स्ट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी वाज किंग जय सिंह. चालुक्य डायनेस्टी का सबसे पहला राजा था जय सिंह. इन 540 AD, Vatapi was made the capital and a separate independent state was established by Pulakesi I. तो पुलकेशी वन के द्वारा एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना की गई थी और वातपी को उसका कैपिटल बनाया था. दिस डायनेस्टी इज नोन एज चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातपी, प्रेजेंट डे बदामी, जो कि आज बदामी कहलाता है. ठीक है, इन दिस डायनेस्टी देयर वर इंपॉर्टेंट रूलर्स लाइक कृतिवर्मन, पुलकेशी I and पुलकेशी II. When the power of Vatapi Chalukyas was weakened, one of their branches was established in the region between Krishna and Godavari rivers. तो कीर्तिवर्मन, पुलकेशी I, पुलकेशी II ऐसे बड़े बड़े ग्रेट रूलर्स रहे हैं इस जगह पे. और वातपी चालुक्य का जो पावर था वो जब कमजोर पड़ा तो उनकी एक ब्रांच जो है एस्टैब्लिश हुई थी कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में. दिस ब्रांच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विष्णुवर्धन. विष्णुवर्धन ने इस ब्रांच की स्थापना की थी. As these Chalukya rulers of East made Vengi their capital, they were known as Vengi Chalukyas. तो वहाँ पे वेंगी को उसका कैपिटल बनाया था, इसलिए वहाँ के लोगों को वेंगी चालुक्यास कहलाए वो लोग. Like Vatapi and Vengi, Kalyani also had a branch of the Chalukya dynasty. These Chalukya were known as Chalukyas of Kalyani. ठीक है, तो जो प्लेस पे रहते उस प्लेस के हिसाब से नाम के आगे जो है टाइटल लग जाता था. ठीक है, कल्याणी कैपिटल वाले लोग जो थे तो उन्हें कहलाया गया कि चालुक्यस ऑफ कल्याणी. Now the power of the Rashtrakuta dynasty rose when the Chalukya dynasty declined in the south. जब चालुक्य डायनेस्टी जो है वो डाउन होने लगी तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है वो पावर में आने लगी. इंदिरा I is considered to be the first king of this dynasty. और तब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो पहले किंग थे वो इंदिरा I थे. गोविंद III was the most powerful ruler of राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. और ये सारे रूलर्स में गोविंद III करके जो राजा थे वो बहुत पावरफुल थे. पुलकेशी II राजा, you can see the photo here clearly, right? It's a part of history, okay? So we have to listen and understand this thing, okay? Now here two states of the Yadav dynasty existed around this time in Gujarat. यादव डायनेस्टी के दो जो स्टेट्स थे वो गुजरात के अराउंड एग्जिस्ट थे यानी कि उसका अस्तित्व था. फर्स्ट इज देवगिरी एंड सेकंड इज द्वारसमुद्र. द होयसल डायनेस्टी रूल्ड इन द्वारसमुद्र एंड देवगिरी वाज रूल्ड बाय द यादवास. द्वारसमुद्र वाज द कैपिटल ऑफ होयसल्स एंड देवगिरी मींस प्रेजेंट में जो दौलताबाद कहलाता है वो देवगिरी जो था वो कैपिटल था यादवास का. ठीक है, After the decline of Kalyani Chalukya's empire in the south, new kingdoms emerged there. कल्याणी चालुक्य के एम्पायर के बाद नया किंगडम वहाँ पे इमर्ज हुआ, ज्वाइंट हुआ. This included Kakatiya of Warangal also. They ruled over the land between Krishna and Kaveri rivers. तो कृष्णा और कावेरी के बीच की जो हमने बात की थी ऊपर, ठीक है, उसके बीच की जो जमीन पर जो भी थे उनके ऊपर इन्होंने रूल किया है. वारंगल was their capital. One more such important dynasty was the Pallava dynasty. This dynasty was founded by Bappadev. Their capital was at Kanchipuram. Mahendravarman I, Narsimhavarman I, Narsimhavarman II were the important rulers of this dynasty. तो हम जान सकते हैं कि ये सारे नाम जो है
आपको पता होगा साउथ की मूवीज में ये सारे नाम भी कितने इस्तेमाल होते हैं ना, तो ये सारे क्योंकि वहाँ के साउथ के, ठीक है, ये सारे उनके राजाओं के नाम है। द रीजन वेयर तंजौर, Tiruchirappalli and Padukottai are located. Cholamandal ruled there during the medieval period. Tanjore was their capital. Rajaraja I, Rajadhiraja I, and Rajendra I were the important rulers of the Chola dynasty. One more such ancient South Indian dynasty was Pandya. So the fourth line, the Pandya kingdom was small but it was a large center of trade. पांड्या जो डायनेस्टी थी, जैसा कि हमने पहले देखा कि नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन 1, 2, ये सारे नाम जो कि मैंने आपको बताया कि ये साउथ में बहुत फेमस नाम है क्योंकि ये वहाँ के रूलर्स के नाम है, राजाओं के नाम है। द रीजन वेयर तंजौर, तिरुचिरापल्ली and Padukottai are located. Cholamandal ruled there during the medieval period. दरमियान के जो पीरियड में है वो ये सब राजाओं ने वहाँ रूल किया था। तंजौर वॉज देयर कैपिटल। राजराजा वन, राजाधिराजा वन and the Rajendra I were the important rulers of the Chola dynasty. One more such ancient South Indian dynasty was Pandya. और इसी तरह से साउथ इंडिया की जो भी बस्तियां रही है उसमें एक जो पांड्या नाम की जो डायनेस्टी थी वो भी बहुत फेमस है। द पांड्या किंगडम वॉज स्मॉल बट इट वॉज अ लार्ज सेंटर ऑफ ट्रेड। पांड्या किंगडम जो था वो वैसे तो सबसे छोटा था लेकिन वो बिजनेस करने वाला बिजनेस